हेलो एवरीवन, दिस इज़ उमर शब्बीर। दोस्तों, जसप्रीत बुमराह जो कि इस वक्त दुनिया में एक डेडली बॉलर के तौर पर जाने जाते हैं, उन्होंने अपना 34 मैचेस में एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन 150 प्लस विकेट्स का अचीव कर लिए है और इस वक्त डेफिनेटली लाइमलाइट में भी हैं। और इसकी रीज़न है ऑले पॉप को की गई वो रिवर्स स्विंग डिलीवरी, जिसके ऊपर बैट्समैन जो हैं वो बिल्कुल हैरान रहे और बैट्समैन के साथ साथ पूरी दुनिया जो क्रिकेट के फैंस हैं वो बहुत ही मेस्मराइज हुए, बिकॉज ये बहुत ही ज़बरदस्त डिलीवरी थी। बॉल के जसप्रीत बुमराह से हाथ से छूटने के बाद बैट्समैन को एक सेकंड के लिए भी बॉल की अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई और बिल्कुल वो अपने स्टांस पर खड़े के खड़े रहे और बॉल ने विकेट को हिट किया। और इसके ऊपर एक इंडियन क्रिकेट के फ़ैन ने ये वीडियो लगाकर वकार यूनुस को टैग किया और उनको कहा कि आपको क्या कोई इस बॉल से, इस डिलीवरी से कोई डिलीवरी याद आती है। और इसके पीछे जो बात थी वो ये थी कि वकार यूनुस भी जो हैं वो अपने टाइम के बहुत अच्छे स्विंग बॉलर थे और यॉर्कर्स और रिवर्स स्विंग वो बहुत अच्छे करते थे और ऐसे ही उन्होंने काफ़ी विकेट्स ली। तो वकार यूनुस ने वापस ही रिस्पॉन्ड करते हुए ये कहा कि मुझे कुछ भी याद नहीं आया, मुझे सिर्फ इस डिलीवरी को देखकर जसप्रीत बुमराह का मैजिक नज़र आया और इसके अलावा मुझे कुछ भी याद नहीं आया। तो ये उनका एप्रिसिएशन का एक तरीका था। वो वकार यूनुस जो कि एक टाइम पे दुनिया क्रिकेट में डेडली बॉलर के तौर पर जाने जाते थे, एक डेडली कम्बो था वकार यूनुस का और वसीम अकरम का। और अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट में ऑलमोस्ट 800 के करीब विकेट्स लेने वाले बॉलर हैं। 400 प्लस विकेट्स हैं इनकी ओडीआई में, और टेस्ट की भी इनके 370 प्लस विकेट्स हैं और दुनिया में इनको एक बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है इस बॉलर। तो उन्होंने जब जसप्रीत बुमराह की इस बॉल के ऊपर तारीफ़ की तो डेफिनेटली ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन था, बहुत ही अच्छा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट था। उन्होंने कोई अपनी डिलीवरी को याद नहीं किया, उन्होंने कोई अपनी तारीफ़ नहीं की और उन्होंने सिंपली इस बॉलर को बैक किया और इनको अप्रिशिएट किया। बिकॉज बीइंग अ बॉलर आप ये चीज़ समझते हैं कि एक फास्ट बॉलर बनने के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ जो है वो मेंटेन करनी पड़ती है और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा खुद को क्रश करना पड़ता है। और जैसा कि बैट्समैन जो होते हैं वो जब बहुत सारी बॉल्स खेलते हैं, डेफिनेटली वो एक जगह पर खड़े होकर खेलते हैं। तो आप 400-500,000 बॉल तक भी अगर एक दिन में खेलते हैं तो ये मेहनत तो बहुत ज़्यादा होती है, बट इसमें इतनी एफर्ट नहीं होती। बट इसके बरक्स अगर आप इससे हाफ बॉल्स भी करते हैं तो उसमें जो रनिंग लगती है, जो उसमें स्ट्रेंथ लगती है, जो उसमें बॉल को फेंकने में ज़ोर लगता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो डेफिनेटली जो इस लेवल के डिसिप्लिन को मेंटेन करके इतनी अच्छे लेवल पे बॉलिंग करे और इतना बड़ा माइलस्टोन जो कि जसप्रीत बुमराह ने अचीव किया, ओनली ऑन 34 मैचेस में इन्होंने 150 प्लस विकेट्स लिए, तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ी जो अचीवमेंट है। और जसप्रीत बुमराह, इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि इस वक्त जब टीम इंडिया बहुत ही मुश्किलात का शिकार है, टीम इंडिया में मोहम्मद शामी नहीं है, विराट कोहली नहीं है, रविंद्र जडेजा नहीं है, चेतेश्वर पुजारा नहीं है, रेहाने नहीं है और केएल राहुल नहीं है। इस सारी सिचुएशन में जो इंसान इस पूरी टीम इंडिया को संभाले हुए है, इंडियन टीम जो अक्सर अभी इस वक्त अपनी बैटिंग में जो है वो स्ट्रगल कर रही है, उसको उस स्ट्रगल को, उस मार्जिन को पूरा करें अपनी बॉलिंग से रविचंद्रन अश्विन और जसप्रीत बुमराह। तो डेफिनेटली जसप्रीत बुमराह एक बहुत ही पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे हैं। पहले मैच में भी इन्होंने पूरी कोशिश की कि टीम इंडिया को कामयाबी मिले, बट अनफॉर्चुनेटली चेज़ करने में टीम इंडिया जो है वो नाकाम रही। बट सेकेंड मैच में इन्होंने अगेन इंग्लैंड को टफ टाइम दिया। वो वाले पॉप जो 196 रन किए जिन्होंने पिछले मैच में, उनको जल्दी पकड़ा और डेफिनेटली इससे टीम इंडिया को इस टेस्ट में कामयाबी मिली। तो एप्रिसिएशन डिज़र्व करते हैं। और जो वकार यूनुस ने कहा, जितनी ये खूबसूरत डिलीवरी थी उसके ऊपर वाकई में ही सिर्फ जसप्रीत बुमराह की तारीफ़ होनी चाहिए थी और कोई बात नहीं होनी चाहिए थी। बट बहुत ही ग्रेसफुल, बहुत ही अच्छा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट फ्रॉम वकार यूनुस, और ऐसे ही होना चाहिए ताकि दोनों मुल्कों में जो दूरियां हैं, जो नफ़रतें हैं, वो कम हो सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।